निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। कहते हैं जिसका अंतःकरण इंद्रियां सहित शरीर जीता हुआ, शरीर इंद्रियां, पहले शरीर फिर इंद्रियां फिर मन बुद्धि अंतःकरण। तो जिसको शरीर पर पहले विजय है, हम जहां ले जाएंगे वहीं जाएगा, जो कराएंगे वही करेगा। इंद्रियां भी अपने बस में है, मैं इंद्रियों का गुलाम नहीं, इंद्रियां। तो जो अपनी इंद्रियों का मालिक होकर के है और वो अपने मन का भी मालिक हुआ। पहले मन का मालिक होगा तभी तो इंद्रियों पर मालिक करेगा। और बुद्धि, जब मन कंट्रोल में रहेगा तो बुद्धि के अधीन रहेगा। मन बीच में है, बुद्धि एक तरफ है, इंद्रियां उधर है। अगर मन बुद्धि के अधीन है तो इंद्रियां बस में हो जाएंगी। तो कहते हैं जिसका अंतःकरण जीता हुआ है, मन बुद्धि है अहंकार, और जिसकी इंद्रियां अपने कंट्रोल में है और जिसका शरीर जीता हुआ है, और भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है। भोगों की सामग्री का मतलब ये त्याग कर दिया का मतलब आशा नहीं है। ये भोगों की सामग्री की आशा नहीं है कि ये चीज मिलेगी भोगूंगा तभी सुख मिलेगा, इसी से ये मिलेगी तभी भोगूंगा तभी सुख मिलेगा, ये आशा नहीं है उसका। और फिर आशा रहित पुरुष जो है, जो भोगों में आशा नहीं है, शरीर से आशा नहीं है, शरीर बस में है, इंद्रियां बस में है, भोगों के आश्रित नहीं है, वो पुरुष जितने भी शरीर के संबंधी कर्म है सब करता है। शरीर से संबंधित कर्म मतलब शरीर से सारा कर्म सारे शरीर से ही संबंधित है। चाहे अपने शरीर के खान पान के हों, चाहे लोग व्यवहार के हों, चाहे अपने परिवार के हों, चाहे कमाई धमाई करने के हों, कर्म सारे संबंध शरीर से होंगे। चाहे पूजा पाठ हो, चाहे दान धर्म हो, ये सब शरीर से संबंधित है, क्योंकि मन बस में है, ये इंद्रियां बस में है, ये और सारे संबंध शरीर से, सब कुछ, सबका संबंध शरीर से है। तो इस तरह से जो शरीर संबंधी कर्म है वो आशा से रहित होकर करता है, फल से रहित होकर के करता है, और इंद्रियां आदि अपने बस में रख के करता है। ऐसा मनुष्य जो कर्म करता है वो कर्म करते हुए भी पाप से नहीं बनता। पाप से नहीं बनता इसका मतलब ये पाप को प्राप्त नहीं होता। वो ऐसे रहता है जैसे जल है, जल का स्वभाव है अपना बहना, उसके अंदर कोई जीव मर जाते हैं तो जल को कोई दोष नहीं लगता, उसका स्वभाव बहना है, उसका धर्म बहना है। इसी तरह जब किसी चीज की आशा ही नहीं है, मैं करता हूं कि कोई काम करता ही नहीं हूं, शास्त्र सम्मत जो काम है वो कर रहा हूं, मैं इंद्रियों के बस में होकर नहीं कर रहा हूं, भोगों की आशा से नहीं कर रहा हूं, ये स्वतः होना ही है, हो रहा है। तो मैं तो अच्छे कर्म कर रहा हूं, बीच में कुछ हो गया तो हो गया, शरीर का धर्म है, इंद्रियों का धर्म है। तो वो ऐसा नहीं करता कि चल रहे हैं, किसी को ठोकर लग गई तो हाय हाय नहीं करता दिन भर, आज मेरे से गलती हो गई थी, आज मेरे से गलती हो गई थी। अब वो उसी में पैर के नीचे कोई चींटी दब गई, अब दिन भर वही रो रहा है, मेरे को पाप लग गया, मेरे को पाप लग गया। वो ये इस चक्कर में भी वो नहीं पड़ता है, वो मैं कर थोड़ी रहा था, कोई मारने की नियत नहीं थी, मैं किसी को धक्का देना नहीं चाहता था, हो गया सॉरी, चलो चलो। तो जो वो किसी की अच्छाई करके भी फिर रोता नहीं, अभिमान में नहीं फूलता ना, मैंने आज उसको पानी पिला दिया था, जो गिरा था उसको मैंने उठा दिया था, तो तुम्हारा कर्तव्य था, वो गिरा था तो उठा दिया, तुम्हारा अभिमान क्या, वो भी तुम्हारा कर्तव्य था। तो वो आशा नहीं रखता, और किसी चीज अपने बस में है, इंद्रियां आती हो, किसी को जानबूझ के कोई गलत काम करता नहीं है, हो जाता है, हो जाता है, उसका सामने वाले का भी प्रारब्ध होता है, उसको निमित्त बना के भगवान ने पता नहीं क्या क्या काम करवा लेता उसमें। तो
ये काम में मेरे को पाप लगेगा, इस भाव से पाप न काम कर्म न करे, इसको मेरे को पुण्य होगा, इस भाव से भी नहीं करे, स्वाभाविक जो हो रहा है। तो कहते वो पाप को नहीं प्राप्त होता, जो हो गया हो गया। क्यों पाप को प्राप्त क्यों नहीं होता? जब वो पुण्य नहीं चाहता तो फिर पाप भी क्यों आएगा उसको? अपनी एक दुकान है, हमने किसी को दे दी, जब उसको दे दी तो उसको किसी से लेना है, उसका हुआ, माल है उसका हुआ, तो किसी को देना है, वो किसका होगा? वो भी तो उसी को आया देना, तो लेने वाला वो नहीं तो देने वाला भी, उन्हें सारा दे दिया तो निश्चिंत हो गया। अब ये थोड़ी ना कर जाओ करो, अब सब सारी जिम्मेवारी उसकी। तो जिसने अपना जीवन परमात्मा को अर्पण कर दिया, फिर उसके जो मन में आए सो करा रहा हो, मैं करता हूं ही नहीं, वो करा रहा है। जो अच्छा हो रहा है तो उसका, तो कभी बुरा भी हो गया तो वो जाने, मैं थोड़ी उसको कहता हूं तू बुरा ले बुरा लेने को नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन भगवान जो है सो सब तेरा, तो फिर सब गया। तो उसके शरीर से कुछ पाप भी होता है, कुछ गलती हो जाती है, और वो करता नहीं है, क्योंकि शास्त्र से विरुद्ध नहीं जा रहा हो, वो कर रहा है समझ के ही, लेकिन कदाचित हो जाता है। गुण है, तीनों गुण है शरीर के अंदर, तो कभी रजोगुण भी आ जाता है, कभी तमोगुण भी आ जाता है, सावधान है लेकिन हो जाता है। तो पाप से नहीं बनता। जो किसी को कष्ट देना चाहते हैं, कोई गलत काम करना चाहता ही नहीं, तो जानता है जिसकी गोद में उसके समर्पण वो करने नहीं देगा कोई गलत काम। और वही डोंगरे महाराज वाली बात तो कहते हैं कि बस कोई काम करने का कोई गलत विचार उठे, पहले अपने विचारों से रोको। अब मान लो कदाचित न रुके तो फिर उससे कह दो कि देख मैं बहुत हार गया हूँ समझा के, अब मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मेरे बस में नहीं है, तेरे सामने ही कर रहा हूँ, तू भी साथी है, तो उसको साथ लेके सब करो, तो थोड़ा थोड़ा पाप का भागी वो भी होगा, क्योंकि जो साथी होता है ना उसको भी फल भोगना पड़ता है तो उसको साथी बना के करो। तो इसका मतलब क्या है? जब उसको साथी बनाएंगे तो गलत काम होगा क्या? होगा ही नहीं। तो कोई भी काम करो तो उसको साथ लेंगे। एक चोर था, तो वो अपने पोते को समझा रहा था कि वो पोता बहुत प्रश्न करता था उससे, तो समझा रहा था कि सब जगह भगवान रहते हैं, भगवान सब कुछ देखते हैं, भगवान से कुछ नहीं छिपता। इस तरह मानते हो लोग भी इस चीज को, कहीं जाते हैं ना तो भगवान का नाम लेके जाते हैं, भगवान उनके लिए वही धंधा है, भगवान आज अच्छे से मिलना चाहिए। तो पोते ने पूछा भगवान को याद करते हो, भगवान कौन है, कहाँ? तो बता रहा था भगवान सब कुछ देखते हैं, सब जगह है। तो वो एक जगह गया तो सेंध फोड़ने लगा, तो पोते से कहा देखो बाहर खड़े रहना, कोई देखे नहीं, अगर कोई दिखता हो तो बोल देना, मैं जल्दी से बाहर निकल आऊंगा। तो सेंध फोड़ के जैसे भीतर घुसा, वो चिल्लाया बाबा बाबा जल्दी निकलो देख रहा है। तो आया बाहर, दिखा कोई नहीं। बोला कौन देख रहा है? बोला आप बताते थे ना भगवान सब जगह देखता, भगवान सब कुछ देखता, भगवान देख रहा है आपको। तो जो ये समझ लेगा कि भगवान देख रहा है तो गलत काम जल्दी कर नहीं सकेगा। एक महात्मा थे, तो उसके शिष्य कई थे, तो उन शिष्यों को लगता था कि ये गुरुजी एक शिष्य है, इस पर ज्यादा प्रेम रखते हैं। तो गुरुजी समझ गए, तो गुरुजी ने सोचा कि इनके मन में ये द्वेष भावना आ जाएगी तो ठीक नहीं है। तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि मिट्टी की चिड़िया बनाई और सबको एक एक चिड़िया दे दी हाथ में। अब बोले कि इसको ले जाओ, जहां कोई न देखे वहां तोड़ के आ जाओ। सब लेके गए, एक तुरंत ही आ गया, बोले तोड़ा है? बोले हमारा आश्रम के पीछे गया, चारों तरफ देखा कोई नहीं था, मैं तोड़ के आ गया। एक